अगर आप वर्ल्ड के रिचेस्ट लोगों की लिस्ट देखोगे तो आपको एक चीज इन सब में कॉमन मिलेगी, ये सारे बिलियनर्स एंटरप्रेन्योर्स हैं। इनमें से कोई भी स्टॉक मार्केट से बिलियनर नहीं बना है। वॉरेन बफेट को छोड़कर टॉप 10 रिचेस्ट पीपल की लिस्ट में जितने भी नाम है वो सब एंटरप्रेन्योर्स हैं, ज्यादातर किसी न किसी कंपनी के मालिक हैं। और सिर्फ टॉप 10 ही नहीं बल्कि फोर्ब्स की टॉप 400 रिचेस्ट अमेरिकन की लिस्ट में जितने भी नाम है उनमें से ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स ही हैं। 2012 में जर्मनी में एक सर्वे किया गया था 472 मिलियनर्स पे, जिसमें पता चला कि 472 में से सिर्फ 2.4% लोगों ने ही अपनी वेल्थ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके बनाई है। अब आप कहोगे कि ये डाटा तो जर्मनी का है, जहां हो सकता है कि उस टाइम पे स्टॉक मार्केट उतना पॉपुलर ना हो। तो मैं आपको बता दूं कि यूएसए, जहां पे स्टॉक्स खरीदना बेचना बहुत ही कॉमन सी बात है और मेजोरिटी पॉपुलेशन जानती है स्टॉक मार्केट के बारे में, वहां भी सिचुएशन कुछ ज्यादा अलग नहीं है। थॉमस जे स्टैनली, जो कि इन बुक्स के ऑथर हैं, उन्होंने यूएसए में 733 मिलियनर्स पे एक सर्वे किया, जिसमें सिर्फ 12% मिलियनर्स ने ये माना कि स्टॉक्स उनकी फाइनेंशियल सक्सेस में एक इम्पोर्टेंट फैक्टर थे। सिर्फ 12% ने। और ये सर्वे किया गया था लेट 1990s में, जब स्टॉक मार्केट यूएसए में और बाकी देशों में बूम कर रहा था। फिर भी बिलियनर्स की लिस्ट में इन्वेस्टर्स का नंबर इतना कम क्यों है? तो देखो, इन्वेस्टर और एंटरप्रेन्योर में बहुत डिफरेंस होता है। एक इन्वेस्टर अपने रुपए इन्वेस्ट करता है बिजनेस में ताकि फ्यूचर में वो प्रॉफिट बना सके, और एक एंटरप्रेन्योर अपने नए क्रिएटिव आइडियाज, एफर्ट्स और अपने टाइम को इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस में ताकि वो उसे प्रॉफिटेबल बना सके। एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस को लेकर सबसे ज्यादा पैशनेट होता है और उस पर अटल रहता है, भले ही वो लॉस पे लॉस झेल रहा हो। वहीं एक इन्वेस्टर सबसे पहले अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है, और किसी बिजनेस को चलाने के लिए, ग्रो करने के लिए ये दोनों ही लोग इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि अगर इन्वेस्टर्स किसी बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे तो वो बिजनेस अपने आप को एक्सपेंड कैसे कर पाएगा? नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बनाने के लिए भी तो कैपिटल चाहिए, और उस कैपिटल को कैसे यूज करना है बिजनेस को ग्रो करने के लिए, इसके लिए भी तो एक बंदा चाहिए जो कि एंटरप्रेन्योर माइंडसेट का हो। एंटरप्रेन्योर के पास एक विजन होता है अपनी कंपनी को लेकर, उसका फोकस रहता है फ्यूचर में कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं और स्ट्रेटेजीज बनानी है। वहीं एक इन्वेस्टर का फोकस रहता है कंपनी की करंट फाइनेंशियल्स पे। इतने डिफरेंसेस होने के बावजूद भी इन दोनों में कुछ सिमिलरिटीज हैं, जैसे ये दोनों ही बिजनेस के ऑनर्स होते हैं, और ये दोनों ही बिजनेस माइंडेड और रिस्क टेकर्स होते हैं, और अल्टीमेटली ये दोनों ही कंपनी की और कंट्री की ग्रोथ में बराबर कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि क्यों इस लिस्ट में इन्वेस्टर्स का नंबर इतना कम है। इन्वेस्टिंग से अमीर बनने के लिए सबसे पहले तुम्हारा ऑलरेडी अमीर होना जरूरी है। तुम्हारे पास अच्छा खासा अमाउंट और अच्छा खासा टाइम भी होना चाहिए, तभी तुम्हारे बिलियनर बनने के चांसेस काफी हाई हो सकते हैं स्टॉक मार्केट से, क्योंकि कंपाउंडिंग अपना असली रंग थोड़े टाइम के बाद दिखाना शुरू करता है। तो हाँ, तुम्हारे पास अच्छे खासे पैसे होने चाहिए स्टॉक्स में लगाने के लिए, तभी तुम्हें अच्छी खासी इक्विटी मिलेगी, और उन अच्छे खासे पैसों को कमाने के लिए तुम्हें एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा। एक एंटरप्रेन्योर हमेशा एक नए और इनोवेटिव बिजनेस आइडिया के साथ आता है, और अगर उसके आइडिया में ग्रोथ का पोटेंशियल है तो इन्वेस्टर्स खुद उसके पास आके उसे फंडिंग देने के लिए तैयार हो जाते हैं, ताकि वो उस आइडिया को रियलिटी में बदल सके। और ऐसी बात नहीं है कि बिजनेस में सिर्फ इन्वेस्टर्स ही रुपए लगाते हैं। बहुत बार एंटरप्रेन्योर्स अपनी पूरी नेटवर्थ लगा देते हैं उस बिजनेस में जिसपे उन्हें पूरा भरोसा होता है, लेकिन बिजनेस के लिए उन्हें फंडिंग नहीं मिल पाती। बिजनेस में कोई भी इन्वेस्ट करे, लेकिन प्रॉफिट उसी को सबसे ज्यादा होगा जिसके पास सबसे ज्यादा इक्विटी होगी, शेयर्स होंगे उस कंपनी के। और एंटरप्रेन्योर के पास सबसे ज्यादा इक्विटी होती है उसकी कंपनी में, क्योंकि अल्टीमेटली आइडिया तो उसी का है और असली मालिक भी वही है। इसीलिए ये सारे एंटरप्रेन्योर्स बिलियनियर्स हैं। स्टॉक मार्केट में लोग इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनकी वेल्थ ग्रो हो सके, इन्फ्लेशन को बीट कर सके, और हाँ, स्टॉक्स तुम्हें बिलियनर बना सकते हैं अगर तुम्हारे पास उन स्टॉक्स की अच्छी खासी इक्विटी है तो। और अच्छी खासी इक्विटी से मेरा मतलब है 5 से 10% हिस्सेदारी, स्टेक कंपनी में। तो इतना तो इंस्टीट्यूशंस भी नहीं खरीद पाते हैं किसी ग्रोइंग कंपनी में, तो एक आम इंसान कहाँ से ही खरीद लेगा? तो अगर आप अपनी यंग एज में बिलियनर बनना चाहते हो तो फिर इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। आई होप आपको अंदाजा लग गया होगा कि क्यों इस लिस्ट के बिलियनर्स एंटरप्रेन्योर्स हैं। वैसे जरूरी नहीं है कि बिलियनर बनने के लिए तुम्हें एंटरप्रेन्योर बनना ही पड़ेगा। अगर तुम पार्लियामेंट के मेंबर हो तब भी तुम्हारे चांसेस काफी हाई हैं। गुड बाय।